कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी आप लोग कर रहे होंगे। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, यहाँ पे देख सकते हैं क्लास 10th काहे नहीं चल रहा है रे भाई। हाँ अब चलेगा। तो क्लास 10th का प्रश्नावली 12.2 और प्रश्नावली 12.2 के जितने भी सारे क्वेश्चन हैं उन सभी को हम रापची के स्टाइल में सॉल्व करने का पूरा प्रयास करेंगे। अगर प्यारे बच्चों नई वाली बुक से आप देख रहे हैं तो ये सारे के सारे क्वेश्चन 12.2 में ही नजर आएंगे। अगर आप पुरानी वाली बुक से अगर पढ़ रहे हैं तो ये 12.2 जो है ना ये 13.2 में नजर आएंगे ये सारे के सारे क्वेश्चन, ठीक है। और इससे पीछे जितने भी सारे प्रश्नावली है या चैप्टर कह लो, है ना, सभी को हम समाप्त कर चुके हैं। लिंक जो है ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, वहां से आप लोग जा करके देख सकते हैं। तो आइए एक एक क्वेश्चन लेते हैं और कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर करते हैं। तो लो भैया यहाँ पे पहला प्रश्न क्या कहता है जरा देख लीजिए। तो आइए हम पढ़ लेते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है कि एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है जिसकी त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर है तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। इससे ये कहता है कि इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। ये तो बड़ा सिंपल है। तो देखिए यहाँ तक ये जो कंडीशन कहता है इसको पढ़िए, उसके अकॉर्डिंग हम कर देते हैं काम। देखो एक ठोस है, एक अर्धगोला, क्या कहते हैं, यानी एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। मतलब एक अर्धगोला है, अर्धगोला पर क्या है, एक शंकु के आकार का खड़ा है ना। तो आइए हम खड़ा कर देते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक शंकु बना लेते हैं। तो चलो मेरे भाई क्या करते हैं, हम एक शंकु बना लेते हैं। किस में मिलेगा शंकु, है ना, ज्योमेट्री में मिल जाएगा। हाँ मिल जाएगा शंकु। लो यहाँ पे मिल गया हमें। तो हम क्या करते हैं, एक शंकु बना लेते हैं। यहाँ से हमने क्या किया, एक शंकु बना लिया। हाँ भाई मैंने बना लिया। अब ये शंकु आ गया। अब इसको क्या करना है, एक अर्धगोले पर खड़ा कर देना है। तो चलो हम क्या करते हैं, एक अर्धगोले पे खड़ा कर देते हैं। लो हमने अर्धगोले पर अध्यारोपित कर दिया, मतलब खड़ा कर दिए। क्लियर, यहां तक हो गया। कहता जिनकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है, मतलब इसकी त्रिज्या कितनी है मेरे भाई, तो इसकी जो त्रिज्या है ना वो 1 सेंटीमीटर। मैं यहां पे लिख देता हूं कि r बराबर जो है ना 1 सेंटीमीटर। क्लियर, तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। मतलब शंकु की जो ऊंचाई होगी ना, तो वो शंकु की ऊंचाई यहां से हम खींच लेते हैं। ये हमारे पास क्या हो गया, ऊंचाई हो गया। तो शंकु की जो ऊंचाई है यानी h बराबर जो है वो त्रिज्या के बराबर है। तो त्रिज्या के बराबर है तो कहने का त्रिज्या 1 सेंटीमीटर, तो ऊंचाई भी हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर। क्लियर, हमने कर दिया, है ना। तो त्रिज्या के बराबर है। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। मतलब ये जो हमारे पास ठोस बना इसका आयतन हमें ज्ञात करना है। तो हम कैसे निकालेंगे, तो ठोस का आयतन ज्ञात करने के लिए आप क्या करना, ये जो आप नीचे अर्धगोला देख रहे हैं और ऊपर क्या देख रहे हैं, तो शंकु देख रहे हैं। तो अर्धगोले का आयतन आप प्लस में शंकु का आयतन दोनों को ऐड कर दो, इस ठोस का आयतन हो जाएगा ज्ञात। क्लियर, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए एक चीज कॉमन क्या नजर आ रहा है कि जो त्रिज्या इस अर्धगोले का है वही त्रिज्या इस शंकु का भी है। क्योंकि शंकु जो देख रहे हैं ना इस पे अड़ा हुआ है, किस पे, इस पे, ये देख रहे हैं। और ये अर्धगोला का भी भाग है और शंकु का भी भाग है, इसलिए ठीक है। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे, सबसे पहले लिखेंगे क्या मेरे भाई, हल बराबर। तो आइए यहाँ पे लिखते हैं हल। चलिए हल। अब यहाँ पे एक चीज कर देंगे कि अर्धगोला, अर्धगोला है ना, अर्धगोला एवं शंकु, शंकु की त्रिज्या, त्रिज्या है ना, यानी r दोनों क्या है 1 सेंटीमीटर। तो हम 1 सेंटीमीटर लिख देंगे। एवं शंकु की ऊंचाई कितनी है मेरे भाई, तो यहाँ पे लिख देते हैं शंकु की ऊंचाई बराबर, है ना, ऊंचाई बराबर, वो भी हमारे पास क्या है 1 सेंटीमीटर। यहां से क्लियर हुआ, हाँ मेरे भाई क्लियर हो गया। तो 1 सेंटीमीटर। आइए अब ठोस का आयतन जो है ना पाई के पदों में ज्ञात करते हैं, यानी पाई का वैल्यू आपको लेना नहीं है, इसका मतलब यही हुआ, ठीक है। तो हम लिखते हैं ठोस का आयतन बराबर, ठोस का आयतन, है ना, आयतन बराबर। तो ठोस का आयतन क्या लिखेंगे, वही अर्धगोले का आयतन, है ना, अर्धगोले, अर्धगोले का आयतन। और प्लस में क्या लेंगे मेरे भाई, शंकु का आयतन। तो आइए हम लिख देते हैं शंकु का आयतन। क्लियर, तो हमने लिख दिया आयतन, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब मेरे भाई आपको सूत्र पता होना चाहिए, है ना।
तो अर्धगोले का आयतन क्या होता है मेरे भाई, वो आपको पता होना चाहिए। अर्धगोले का आयतन जो होता है ना वो 2/3 क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यू होता है। क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यू। और प्लस में हम क्या करेंगे, शंकु का आयतन, तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। क्लियर, ये आपने देख लिया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे मेरे भाई, यहाँ पे देखिए आर का वैल्यू सबका समान है, चलो पुट कर देते, क्या दिक्कत है, 2/3 गुने में ये रहेगा पाई और गुने में आर, आर का वैल्यू कितना 1 है, तो हम लिखेंगे 1 और इसका पावर 3 कर देंगे, प्लस में 1/3 और गुने में लिखेंगे पाई, और यहाँ पे क्या करेंगे गुने में आर स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर करेंगे, है ना, क्योंकि त्रिज्या हमारे पास 1 है, और गुने में एच, एच भी हमारे पास यानी ऊंचाई भी हमारे पास क्या 1 ही है, हमने कर दिया। अब क्या करेंगे, अब यहाँ से देखिए मेरे भाई हम करते क्या, देखिए 2 है ना, देखिए 1 के पावर 3 है, मतलब 1 को 3 बार गुना करेंगे तो 1 ही होगा, तो 1 से पाई और 2 में गुना करेंगे तो क्या होगा, हमारे पास 2 पाई होगा। हमने क्लियर कर दिया, और नीचे हमारे पास 3 है तो 3, क्लियर, प्लस है तो प्लस। अब देखिए 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, 1 से 1 में गुना करेंगे तो 1, 1 से पाई में गुना करेंगे तो पाई, पाई से 1 में गुना करेंगे तो पाई होगा, और बट्टा में 3 है तो 3, 3 का एलसीएम ले लेंगे तो हमारे पास ये आएगा, 3 से 3 में भाग दे भागफल 1, 1 से 2 पाई में गुना करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 2 पाई, है ना, और प्लस में 3 से 3 में भाग दे भागफल 1, 1 से पाई में गुना करेंगे तो सिर्फ पाई होगा। अब यहाँ पे क्या होगा मेरे भाई, 2 गो पाई 1 गो पाई, तो ये हो जाएगा 3 गो पाई, और बटा में 3 है तो 3। अब मेरे भाई ये बताओ कि ये 3 से 3 कैंसिल कट जाएगा तो हमारे पास क्या आ गया पाई, तो पाई के पदों में आ गया हमारे पास। अब ये यूनिट दे रखा है सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर लिखेंगे, और आयतन निकालने हैं तो आयतन यानी क्यूब में होता है, ठीक है, घन में, तो हमने लिख दिया पाई सेंटीमीटर क्यूब। यही हमारे पास प्यारे बच्चों क्या हुआ, तो आंसर निकल के आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम क्या करेंगे, अगले प्रश्न को हम सॉल्व करेंगे। तो आइए हम क्या करते हैं मेरे भाई, दूसरे प्रश्न को सॉल्व करते हैं। दूसरा प्रश्न क्या कहता है, यहाँ पे ध्यान से देखना। अच्छा इसका एक और पेज लिया हूँ कि नहीं, नहीं लिया हूँ, चलो ठीक है। कहता है कि एक इंजीनियरिंग, क्या कहता है, एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल से एक पतली एल्यूमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया, जो एक ऐसे बेलन के आकार का है या आकार का हो जिसके दोनों सिरों पर क्या होना चाहिए, 2 शंकु जुड़े हुए हो, ठीक है। इस मॉडल का व्यास जो दे रखे हैं 3 सेंटीमीटर, व्यास कितना है 3 सेंटीमीटर, और इसकी लंबाई कितनी है 12 सेंटीमीटर है। यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई यानी जितने भी शंकु है उसकी ऊंचाई 2 सेंटीमीटर हो तो रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल में आंतरिक हवा का आयतन ज्ञात कीजिए, है ना। तो इस मॉडल में जो हवा का आयतन है उसका हमें ज्ञात करना है, हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। और यह मान लीजिए कि मॉडल की आंतरिक क्या है, आंतरिक और बाहरी विमाएं लगभग बराबर है, कोई दिक्कत नहीं भाई। जो मॉडल बनाना है वो मॉडल का डिजाइन कैसा है, तो क्या है, एक बेलनाकार है और उसके दोनों सिरों पर क्या लगा हुआ है, शंकु लगा गया है ना, जैसा कि आप देख सकते हैं ना। मॉडल बनाया गया, यहाँ से देख लीजिए एल्यूमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया जो एक ऐसे बेलन के आकार, क्या है, ऐसे एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर क्या लगा हुआ है मेरे भाई, शंकु लगा गया है। तो आइए शंकु लगा देते हैं। तो पहले हम बेलन बना ले, हाँ चलो बेलन बना लेते हैं। लो हमने क्या किया, यहाँ पे एक बेलन बनाते हैं, छोटा सा, बहुत बड़ा सा बन गया मेरे भाई। ये इधर आ जाओ, है ना, इधर छोटा हो जाओ, और ये थोड़ा सा इधर हो जाओ। ये बेलन मैंने बना लिया, कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं। तो ये बेलन बना लिया। अब आपको पता है कि बेलन के दोनों सिरों पर क्या लगाना है, तो शंकु लगाना है। तो चलो हम दोनों सिरों पर क्या करते हैं, शंकु लगा देते हैं यहाँ से। ओके, अब लगाते हैं कैसे, चलिए बना लेते हैं। यहाँ से एक पॉइंट रखते हैं और यहाँ से एक पॉइंट रखते हैं। चलो इसको मिला देते हैं, इसको मिला देते हैं, फिर हम क्या करते हैं, इसको मिला देते हैं और इसको मिला देते हैं। ये मैंने क्या किया भाई, तो शंकु बना लिया हमने, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब इस मॉडल में क्या क्या चीज दिया गया है वो आपको ध्यान में रखना है। क्या दिया गया है, सबसे पहले इस मॉडल का व्यास दे रखा है 3 सेंटीमीटर। तो आइए हम क्या करते हैं मेरे भाई, व्यास कर देते हैं 3 सेंटीमीटर। मतलब व्यास का मतलब समझ रहे, यहाँ से लेके यहाँ तक, बोले तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना व्यास 3 सेंटीमीटर है ना, तो हम सेंटीमीटर कर देते हैं। जब व्यास 3 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी मेरे भाई,
जब व्यास 3 सेंटीमीटर तो त्रिज्या कितनी होगी, त्रिज्या हो जाएगी 3/2, है ना। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि व्यास बराबर कितना है, व्यास जो है 3 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितनी होगी यानी आर कितना होगा, तो 3/2 क्योंकि आधी होती है। क्लियर, हमने ये कर दिया त्रिज्या, है ना। अब यहाँ पे देखिए ये त्रिज्या है, यहाँ से आप इसका ये भी त्रिज्या हम खींच सकते, कोई दिक्कत नहीं। ये भी क्या हो जाएगा 3/2 सेंटीमीटर, ये भी 3/2 सेंटीमीटर, इसमें कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर, मतलब कुल लंबाई बोले तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की लंबाई कितनी है, 12 सेंटीमीटर। तो आइए हम इसकी लंबाई जो है ना वो कर देते, कितना है 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर कुल लंबाई मेरे भाई। ठीक है, कुल लंबाई हमने क्या किया 12 सेंटीमीटर कर दिया। यहां तक क्लियर। यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है, यानी शंकु की ऊंचाई, तो शंकु हमारे पास ये है, ये इसकी हाइट होती है मेरे भाई। तो शंकु की ऊंचाई कितनी 2 सेंटीमीटर, तो आइए हम इसका क्या कर देते हैं 2 सेंटीमीटर कर देते हैं। ये 2 सेंटीमीटर शंकु की ऊंचाई, प्रत्येक मतलब सभी का, इसका भी 2 सेंटीमीटर शंकु की ऊंचाई हमने कर दिया। हाँ मैंने कर दिया। तो रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल में आंतरिक हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत नहीं, इसमें हवा का आयतन हमें ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे, सिंपल सी बात है, आप क्या कर देना, बेलन का आयतन और प्लस में, जैसे कि आप इसमें हवा भरेंगे तो हवा किस रूप का ले लेगा, बेलन में जाएगा, इस शंकु में जाएगा, इस शंकु में जाएगा, है ना। तो इसी का आयतन निकालना होगा जब हवा का आयतन निकालना होगा, तो है ना। तो हम निकाल सकते हैं, जब हवा का आयतन जब भी कहे तो कह देना इसमें क्या कि बेलन का आयतन और प्लस में 2 शंकु का आयतन, एक ये शंकु एक ये शंकु। क्लियर, दोनों को जोड़ देंगे हो जाएगा, है ना। तो बेलन का आयतन क्या होता है मेरे भाई, πr²h। तो r तो हमारे पास है लेकिन h नहीं है, तो h ज्ञात करेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे भाई कि यहाँ पे लिखेंगे कि चूंकि शंकु का आयतन कितना दे रखा है, चूंकि शंकु नहीं, चूंकि लिखेंगे भाई कि हाँ शंकु का ऊंचाई, है ना, शंकु का ऊंचाई, ऊंचाई। अब देखो शंकु की ऊंचाई को हम क्या करते हैं मेरे भाई, हम इसको h1 से लिखते हैं। किससे, h1 से। तो शंकु का ऊंचाई दे रखा है 2 सेंटीमीटर, तो भाई बेलन का ऊंचाई कितना होगा, है ना। तो लिखते हैं बेलन का ऊंचाई बराबर, है ना, बेलन का ऊंचाई बराबर ऊंचाई। क्लियर। तो देखो भाई हम तो देख रहे हैं कि एक शंकु का ऊंचाई 2 सेंटीमीटर, इस शंकु का ऊंचाई 2 सेंटीमीटर, तो टोटल हुए 4 सेंटीमीटर। अब हमको निकालना बेलन का ऊंचाई, तो बेलन का ऊंचाई कहाँ से कहाँ तक निकालोगे, यहाँ से लेकर के यहाँ तक बेलन की ऊंचाई है। तो आप निकालोगे कैसे, तो हम देख रहे हैं कि कुल ऊंचाई यहाँ से लेकर के यहाँ तक की ऊंचाई है कितना, तो 12 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे मेरे भाई, 12 सेंटीमीटर में से घटा देंगे, कहाँ से कहाँ तक, तो यहाँ से लेके यहाँ तक बोले तो 2, और उसमें से भी घटा देंगे कहाँ, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो वो 2 घटा देंगे। ठीक है, हमने घटा देंगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक के निकल जाएगा। क्लियर, बेलन की ऊंचाई। तो हम अगर घटा देंगे तो कितना होगा मेरे भाई, ये हो जाएगा कितना 8 सेंटीमीटर हो जाएंगे। और इसकी ऊंचाई को हम क्या करते, h2 से मान लेते हैं। हमने यहाँ पे कर दिया, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। और आपको पता है त्रिज्या हमारे पास कितना है, तो त्रिज्या है 3/2, तो ये भी त्रिज्या है कितना, ये त्रिज्या और ये त्रिज्या दोनों क्या बराबर है। इसका मतलब क्या समझे कि जो शंकु की त्रिज्या है वही इस बेलन की त्रिज्या है, यानी शंकु की त्रिज्या बराबर है बेलन की त्रिज्या, दोनों की त्रिज्या बराबर है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे शंकु व, है ना, बेलन, बेलन की त्रिज्या बराबर, त्रिज्या यानी r कितना है मेरे भाई, तो वो है 3/2। तो हम लिख देंगे 3/2 और सेंटीमीटर। ये मैंने कर दिया। आइए अब हम निकालते हैं डायरेक्ट हवा का आयतन, है ना, यानी मॉडल में हवा का आयतन निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। तो हम लिखते हैं मॉडल में हवा का आयतन, हवा का आयतन, आयतन। क्लियर। अब मॉडल में हवा का आयतन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, बेलन का आयतन और प्लस में 2 शंकु का आयतन, है ना। तो बेलन का आयतन क्या होता है मेरे भाई, या फिर पहले लिख लो 2 शंकु का आयतन। तो शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 πr²h। तो ये एक शंकु का है, हमारे पास 2 शंकु है, तो हम क्या करेंगे, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमने कर दिया। अब प्लस में बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन क्या होता है मेरे भाई,
पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर, ये होता है। अब यहाँ पे देख रहे हो कि इसमें कॉमन क्या होगा तो एक चीज देखना, ये मैंने लिखना शंकु वाला, ठीक है। तो इसमें आपको पता करना है कि शंकु का ऊंचाई क्या माने थे, शंकु का ऊंचाई h1 से माने थे, है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका h1 कर देंगे। क्लियर, और बेलन की ऊंचाई को क्या माने h2, तो हम इसको h2 कर देंगे। अब इसमें कॉमन क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर कॉमन हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। अब हम पाई आर स्क्वायर कॉमन लेंगे तो हमारे पास अंदर क्या बचेगा, 2 से 1 में गुना करेंगे तो 2 और बटा में 3 बचेगा। क्लियर, और प्लस में क्या बच जाएगा, इधर h1 बचेगा। क्या बच जाएगा, h1 रह जाएगा ना, क्योंकि पाई आर स्क्वायर निकल गया। तो ये हमारे पास गया h1 बच गया। तो h1 का मान कितना है मेरे भाई, h1 मतलब शंकु की ऊंचाई 2 है तो हम लिखेंगे 2, हमने कर दिया। और प्लस में पाई आर स्क्वायर तो निकल गया, h2 बच गया, h2 यानी बेलन का हाइट कितना 8 है तो हम लिखेंगे 8, हमने कर दिया। अब यहाँ से क्या करेंगे मेरे भाई, पाई का मान कुछ नहीं ना कहा जा रहा है, तो जब तक कहा ना जाए तब तक 22/7 लेते चलिएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, पाई का मान 22/7 लिख लेते हैं और गुने में आर स्क्वायर। तो आर का मान यानी त्रिज्या का मान कितना है, 3/2। तो 3/2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा भाई, या फिर 2 बार लिख दो, 3/2 और गुने में 3/2 हमने कर दिया। अब इधर चलो ब्रैकेट में, जब इधर हम चलेंगे तो 2 से 2 में गुना करेंगे तो 4 और बटा में 3 और प्लस की हो जाएगा 8। क्लियर, ये हमारे पास हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, आइए हम सॉल्व कर लेते हैं। इसको इधर हम कर लेते हैं इस साइड, ठीक है। अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे, कुछ कटने वाला है तो काटो। हाँ मेरे भाई, कटने वाला तो नजर आ रहा है, क्या क्या कटने वाला है तो देख लो, 11 दूना 22 ये कट गया। अब कुछ कटने वाला इसमें नहीं है तो गुना कर देना सभी को, नहीं ना कटने वाला है तो आप क्या कर देना, गुना कर देना। आप 3 तिहाई 9 गुना हो गया और 9 से 11 में, तो 11 9 99, तो ये हो जाएगा कितना भाई मेरे 99। तो 99 और बटा में कितना हो जाएगा, ये 7 है ना, तो 7 और 7 से ही 2, यहाँ 2 भी बचा था, 7 दूना 14, हम रख देंगे कितना 14, हमने रख दिया। हाँ भाई रख दिया। अब इधर वाला बाकी आ गया, ये जो हमारे पास है ये, तो इसके नीचे एक छिपा ही रहता है ना। तो हम क्या करेंगे मेरे भाई, 3 एक का एलसीएम लेंगे तो 3 हो जाएगा। क्लियर, अब देखो 3 से 3 में भाग दिया, भागफल 1, 1 से 4 में गुना करेंगे तो 4, कैलकुलेशन आना चाहिए, प्लस है तो प्लस। और देखिए यहाँ पे 1 से 3 में भाग देंगे तो भागफल कितना होगा 3, और 3 से 8 में गुना करेंगे तो 8 3 24, तो हमने लिख दिया 24। क्लियर, अब यहाँ से इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, तो देखो मेरे भाई 99 और 14 और गुना कर दो, 24 और 4 कितना होता है 28, तो 28 और बटा में 3 कर दो, काट दो इसको, 14 दूना 28 हमने काट दिया। क्लियर, अब आप क्या करना, 3 से ये भी कटने वाला, यहाँ पे देख लो 3 से इसको काटो, तो 3 तिहाई 9 3 तिहाई 33 तिहाई, क्या करना 33 तिहाई काट सकते, इसको काट दिया। तो हमारे पास क्या आ जाए 33 गुने 2, 33 गुने में 2 बचा, तो हम लिख सकते हैं 33 दूना कितना होगा मेरे भाई 66 सेंटीमीटर क्यूब, ये हमारे पास आ गया। मतलब इसमें हवा का आयतन क्या है 66 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत मेरे भाई। तो आपने दूसरा प्रश्न को भी बेहतरीन तरीके से क्या किया, सॉल्व कर लिया। अब तीसरा देखेंगे, तीसरा देखने से पहले क्या करेंगे, पनियावा पी लेंगे। इसमें क्या होता है कि गुना फास्ट होना चाहिए आपका। आइए अब हम क्या करते हैं, तीसरा प्रश्न हम सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास तीसरा प्रश्न है, यहां पे तीसरा प्रश्न देख सकते हैं मेरे भाई। तो तीसरा प्रश्न को हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है जरा ध्यान से देखिएगा कि एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है, ठीक है। तो 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी, ठीक है। यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है जिसके दोनों सिरों पर क्या अर्धगोला है तथा इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर और व्यास जो है 2.8 सेंटीमीटर है। देखिए आकृति 12.15 में, ये हमारे पास आकृति 12.15 है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में समझिए कि टोटल आपको गुलाब जामुन कितने दिए गए हैं, 45 गुलाब जामुन दिए गए हैं, और एक गुलाब जामुन में कितनी चाशनी है, तो 30% चाशनी है ना। और एक गुलाब जामुन जो है उसका आकार कैसा है, तो बेलन
बेलनाकार है और बेलनाकार के दोनों सिरों पर क्या अर्धगोला लगा हुआ है, ठीक है। तो वो एक गुलाब जामुन का है, तो हम क्या करेंगे, एक गुलाब जामुन का आयतन ज्ञात कर लेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे 45 गुलाब जामुन का आयतन ज्ञात कर लेंगे और उसमें 30% चीनी की चाशनी ज्ञात कर लेंगे, बस हो गया सॉल्व। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले कंडीशन यहाँ पे देखिएगा कि यदि प्रत्येक गुलाब जामुन क्या है, एक बेलन के आकार का है, तो हमने यहाँ पे एक बेलन पहले से बना रखा है, ठीक है, जिसके दोनों सिरों पर क्या अर्धगोला लगा है। तो आइए अर्धगोलाकार, यानी अर्धगोलाकार है मतलब लगा है, ठीक है, तो अर्धगोला बना देते हैं। तो लो हमने यहाँ पे क्या किया, अर्धगोला बना दिया। अब यहाँ से भी हम क्या करेंगे, तो अर्धगोला बना देंगे। हमने क्या किया, अर्धगोला बना दिए, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया। अब देखिए इसकी लंबाई कितनी है, 5 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक की लंबाई कितनी है, 5 सेंटीमीटर। तो आइए हम पूरा लंबाई 5 सेंटीमीटर लिख देते हैं, है ना, मतलब समझ गए। इस छोर से लेके इस छोर तक की लंबाई 5 सेंटीमीटर, हमने 5 सेंटीमीटर लंबाई कर दिया। व्यास कितना है, 2.8 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक की व्यास कितनी है, 2.8 सेंटीमीटर। तो हम क्या करते मेरे भाई, 2.8 सेंटीमीटर व्यास कर देते हैं, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए कि अगर व्यास 8 सेंटीमीटर है, यहाँ पे लिख देते हैं कि अगर व्यास जो है वो 8 सेंटीमीटर है ना, 2.8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर नहीं मेरे भाई, 2.8 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या कितनी होगी, इसकी आधा होगी, यानी 1.4 सेंटीमीटर। क्लियर। तो हम क्या करते हैं मेरे भाई, त्रिज्या लिख देते हैं। आपको पता है कि ये बीच में केंद्र होगा, तो त्रिज्या यहाँ भी हो सकती है, यहाँ से लेकर के यहाँ भी हो सकती है, कहीं भी त्रिज्या खींच सकते हैं। उसी तरीके से इस अर्धगोले की त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक भी हो सकती है और यहाँ से यहाँ तक भी त्रिज्या हो सकती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो त्रिज्या हमारे पास कितना है, 1.4 सेंटीमीटर। उसी तरीके से इसका भी त्रिज्या कितना, 1.4 सेंटीमीटर, ठीक है। आपको पता है, देखिए हम त्रिज्या इधर क्यों खींचे हैं, खींचना जरूरी था, हम आपको समझाएंगे। आप किधर भी खींच सकते हैं, जैसे कि कोई हमारे पास गोला होता है, क्या होता है, गोला होता है, तो त्रिज्या इधर भी खींच देते, ऊपर भी खींच देते, नीचे भी खींच देते, इधर भी खींच देते, कहीं भी खींच देते हैं, है ना। उसी तरीके से हमारे पास अर्धगोला, अर्धगोला में त्रिज्या तो कहीं भी होगा, है ना, तो इधर हमने खींच दिया। तो प्यारे बच्चों, इस गुलाब जामुन का हम क्या करेंगे, सबसे पहले आयतन ज्ञात कर लेंगे, यानी एक गुलाब जामुन का, उसके बाद 45 का निकाल लेंगे। तो गुलाब जामुन के आयतन निकालने के लिए आपको क्या नजर आ रहा है कि हमें 2 अर्धगोला नजर आ रहा है और एक बेलन नजर आ रहा है। तो बेलन का आयतन आप प्लस में 2 अर्धगोले का आयतन जोड़ दो, एक गुलाब जामुन का आयतन निकल जाएगा, सिंपल। तो गुलाब जामुन के आयतन में देखिए एक बेलन आता है, तो बेलन का आयतन क्या होता है आपको पता है, बेलन का आयतन होता है πr²h, लेकिन h नहीं है इसमें, यानी बेलन की ऊंचाई हमको नहीं दे रखी है। तो बेलन की ऊंचाई हम क्या करेंगे, सबसे पहले ज्ञात कर लेंगे, है ना। कैसे करेंगे बेलन की ऊंचाई, बड़ा सिंपल है, आइए ज्ञात कर लेते हैं मेरे भाई। लिखेंगे क्या, बेलन की ऊंचाई बराबर ऊंचाई। तो आपको पता है बेलन की ऊंचाई कहाँ से कहाँ तक है, तो बेलन की ऊंचाई को हम रेड कलर से कर, देखिए बेलन की ऊंचाई यहाँ से लेकर के यहाँ तक है ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक है। तो इसकी ऊंचाई ज्ञात करने के लिए क्या करो, यहाँ से लेके कि यहाँ तक की ऊंचाई और यहाँ से लेके यहाँ तक की ऊंचाई घटा दो, तो इतना ऊंचाई निकल जाएगा, है ना। तो बेलन की ऊंचाई में हम क्या करेंगे, तो किस में से घटाएंगे भाई, तो पूर्ण ऊंचाई में से, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की ऊंचाई कितनी 5 है, तो 5 में से घटा दो ये ऊंचाई और ये ऊंचाई, दोनों ऊंचाई, है ना। तो ये ऊंचाई 1.4, ये 1.4, टोटल हो गया 2.8। तो 2.8 घटा देंगे, घटाएंगे तो कितना होगा भाई, तो 5 में से घटाना है 2.8, दशमलव के सामने दशमलव 0 रख दो, घटाएंगे तो ये 2, ये 4 में से 2 जाएगा तो 2, यानी 2.2 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्लियर। तो ये आपने सीख लिया। अब हम क्या करेंगे, त्रिज्या तो सबका समान है, जो हमारे पास अर्धगोले की त्रिज्या वही त्रिज्या हमारे पास बेलन की भी है ना। तो त्रिज्या इसमें कितना है मेरे प्यारे भाई, त्रिज्या दे रखा है 1.4, तो 1.4 सेंटीमीटर। अब लिखेंगे क्या, एक गुलाब जामुन का आयतन बराबर, है ना। लिखते हैं एक, यहाँ पे लिख लेना हल, है ना, एक गुलाब जामुन, है ना, जामुन का आयतन बराबर आयतन। तो आपको क्या नजर आ रहा है, 2 अर्धगोला। तो आप क्या करना, पहले
एक अर्धगोले का आयतन क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यू होता है, लेकिन हमारे पास 2 है तो हम 2 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर, तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। और प्लस में एक बेलन नजर आ रहा है, तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अब इसमें देखिए कॉमन क्या नजर आ रहा है, कॉमन हमको पाई और आर नजर आ रहा है ना, क्योंकि त्रिज्या तो सबका समान है, इसलिए हम पाई आर स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। तो आइए हम क्या करते हैं, पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। तो जब कॉमन लेंगे तो हमारे पास बचेगा क्या, 2 × 2/3 इधर बच जाएगा, तो गुना कर दो, है ना। अच्छा ये देखो गलती हो रहा है, हमने फॉर्मूला गलती लगा दिया है ना, क्या चीज़ का, अर्धगोले का आयतन। अर्धगोले का आयतन क्या, 2/3 पाई आर क्यू होता है, हम यहाँ पे क्यू लगा देते हैं, देखो घोर अपराध हो जाता है ना, क्यू। अब इसमें बचेगा क्या, ये बचा पूरा, तो यानी 2 से 2 में गुना करेंगे तो 4, और ये रहेगा बटा में 3, और इधर बच जाएगा क्या, आर स्क्वायर तो निकल गया, तो हमारे पास एक आर बचेगा, तो एक आर यहाँ पे रख दो, ठीक है। और प्लस में यहाँ पे पाई आर स्क्वायर निकल गया, तो हमारे पास बचेगा क्या, एच बचेगा, तो हमने एच रख दिया। अब हम क्या करेंगे, पाई का मान होता है 22/7, याद रखना जब तक कहा ना जाए पाई का मान 22/7 लेते रहो, और गुने में आर स्क्वायर, त्रिज्या हमारे पास 1.4, तो 1.4 है त्रिज्या, यानी 1.4 रखेंगे और इसका स्क्वायर करेंगे, तो स्क्वायर करने से अच्छा इसको 2 बार गुना में लिख दो, ऐसे भी लिख सकते इसको, हमने गुना में लिख दिया, ब्रैकेट 4/3 है तो 3, और गुने में आर की वैल्यू कितना है मेरे भाई, आर की वैल्यू कितनी है देख लेते हैं, 1.4, तो 1.4 लिखेंगे, और प्लस में एच कितना है, यानी ऊंचाई कितना है, तो ऊंचाई दे रखा है वही हमारे पास, बेलन की ऊंचाई देख लेना, बेलन की ऊंचाई हमने निकाला बेलन की ऊंचाई 2.2 है, तो हम लिखेंगे 2.2, हमने कर दिया। अब क्रियाक्रम करो, जो कटने वाला है उसको काट देना, दशमलव हटेगा तो बट्टे में 10, ये भी दशमलव हटेगा बदले में 10, काटो। चलो काट देते हैं सर जी, कैसे काटेंगे देखना ध्यान से, 7 दूना 14 तो 5 दूना 10, 7 दूना 14 तो 5 दूना 10, कट गया। अब कुछ कटने वाला है, हाँ ये 7 से 7 कैंसिल, ये कट गया, तो हमारे पास आया क्या, हमारे पास क्या आया मेरे भाई, तो देखो 22 से 7 में गुना कर देंगे, है ना, 22 से 7 में गुना करेंगे तो कितना होगा, गुना कर देते हैं, क्या दिक्कत है, 7 दूना 14 के 4, हासिल हो जाएगा 1, ठीक है, 7 दूना 14 1 15, 154, और बटा में हो जाएगा 50 25, ये हो गया। अब इधर सॉल्व करते हैं, इधर कुछ कटने वाला है, देख लेते हैं, कटने वाला होगा तो काटेगा, दशमलव हटाएंगे तो बट्टे में 10, इधर भी दशमलव हटाएंगे तो बट्टे में 10, है ना, तो ये आ गया हमारे पास। काटने से हमें कोई बेनिफिट नहीं होगा, नहीं काटो, गुना कर देते हैं डायरेक्ट, या उसके बाद एलसीएम ले लेंगे, है ना, बाद में काटेंगे। तो हम क्या करते हैं, इसको गुना कर दें, चलो कर देते हैं, या काट दो, चलो 2 दूना 4 काट दिए, 5 दूना 10, अब नहीं कटेगा छोड़ दो। तो अब ये हमारे पास आ गया, तो हम क्या करेंगे, 14 से 2 में गुना करेंगे तो कितना होगा मेरे भाई, 28 होगा, 14 दूना 28, तो हमने 28 लिख दिया। अब 5 तिहाई 15, तो हम लिखेंगे क्या नीचे 15, और प्लस में ऊपर ये इसको भी काट सकते हैं, 11 दूना 22 और 5 दूनी 10, काट दिए, तो हमारे पास क्या है 11 और बट्टे में 5 आया, हमने काट दिया, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत ये हमारे पास आ गया। अब इसको हम क्या करते हैं, इधर सॉल्व करते हैं, इसको यहाँ से उठा करके इधर सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, चलो कर लेते हैं। हमारे पास क्या है 154 और बटा में 25, तो हम लिखेंगे 25। अब ये कोष्ठ है तो कोष्ठ, 15 5 के एलसीएम कितना होता है, 15 होता है मेरे भाई, हमने 15 ले लिया, 15 से 15 में भाग दी, भागफल 1, 1 से 28 में गुना करेंगे तो 28, और प्लस में 5 से 15 में भाग दिए तो कितना होगा, 5 तिये 15, 3, 3 से 11 में गुना करेंगे तो 33, ये आ गया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, 154 और बटा में 25, है ना, और गुना में हम क्या कर देंगे, 28 और 33 को जोड़ देंगे, जोड़ देते हैं, क्या करेंगे कैसे जोड़ेंगे देखना, 8 3 11 के 1, हासिल 1 हो गया, 3 2 5 1 6, 61 बटा में 15 आया, कितना 61 बटा 15, तो ये हमारे पास आया एक गुलाब जामुन का आयतन। अब हम क्या करेंगे, 45 गुलाब जामुन का आयतन ज्ञात करेंगे, तो हम लिखेंगे क्या, अरे ये क्या हो गया भाई, ये हमने ज्ञात किया, ओहो इसको निकालो, काटो काटो काटो, है ना। अब हम क्या करेंगे मेरे भाई, किसका निकालना है, ये आ गया, तो एक गुलाब जामुन का आयतन ज्ञात करेंगे, लिखें एक गुलाब जामुन का आयतन निकाल लिए, 45 गुलाब जामुन का आयतन ज्ञात करेंगे, 45 गुलाब जामुन, है ना, जामुन का
आयतन। कैसे निकलेगा? तो जो एक गुलाब जामुन का आयतन निकला है ना, उसमें गुना कर दो कितना से? 45 से। तो 45 से गुना कर देंगे। एक गुलाब जामुन का आयतन हमने कितना निकाला है मेरे भाई? तो हमने निकाला है कितना? 154/25 गुने 61/15। तो हम लिखते हैं 154/25 और गुने में 61/15, यही निकाला था। तो ये हमारे पास है। काट दो, पंडा तिहाई 45 हमने काट दिया। कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। तो हमारे पास कितना आ गया? हमारे पास आ गया क्या? 3 गुने में 154 और गुने में 61 और बट्टे में आ गया 25। ये आ गया। तो ये हमारे पास है 45 गुलाब जामुन का आयतन। अब आपको पता है एक गुलाब जामुन में चीनी की चाशनी कितनी है? 30%। तो 45 गुलाब जामुन के आयतन में चीनी की चाशनी कितनी होगी वो निकाल लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, चूंकि एक गुलाब जामुन में चीनी की चाशनी है ना, तो लिख देते हैं चाशनी कितना है भाई? 30%। तो 45 में कितना होगा? इसलिए 45 गुलाब जामुन में चीनी की चाशनी कितनी होगी? तो 45 गुलाब जामुन का आयतन क्या है हमारे पास? ये दिया गया है 3 गुने 154 और गुने में 61 और बट्टे में 25। अब इसमें गुना कर देंगे 30% से, यानी 30% से, है ना। अब आपको पता है कि प्रतिशत हटता है तो कितना होता है? प्रतिशत हटता है तो बट्टे में हम 100 लगा देते हैं, तो हम 100 लगा देते हैं। ठीक है, अब इसको काटो। कटने वाला है तो काटो, क्या दिक्कत है? देखो काट देते हैं हम। क्या करेंगे? 6 पंचे 30 तो 50 25, ये कट गया। तो हाँ भाई हमने काट दिया। अब कुछ कटने वाला है? 5 से कटेगा क्या? 5 तिहाई 15, नहीं कटेगा। 6 पंचे 30 काट दिया, 50 25 काट दिया। अब नहीं कटेगा तो हम क्या करेंगे? इन सभी में गुना कर दो। या 3 गुने 15, 154 गुने 61 गुने 6, सबको गुना कर दो और नीचे 500 से भाग दे दो। बात खत्म, हमारा आंसर निकल जाएगा। तो हम क्या करते हैं? चलो गुना कर देते हैं। आप क्या करो, हम क्या करते हैं? 154 गुना कर देते हैं। 154 है ना, लिखते हैं 154 में कितना से गुना कर दे भाई? तो पहले 61 से गुना कर देते हैं, है ना। चलो 61 से गुना कर देते तो कितना होगा? 4 हो जाएगा। अब हमारे पास कितना हो जाएगा? 4 और उसके बाद 5 1, 6 चौक 24 के 4 हासिल हो गया 2, 6 पंचे 30, 30 2 32 के 2 हासिल हो जाएगा 3, है ना। तो 6 एकम 6, 6 3 9, ये आ गया हमारे पास, ये आया। अब इन सभी को जोड़ देते हैं। 6 चौक 24 के 4 हासिल 2, 6 पंचे 30 2 32 2 हासिल 3, 6 ठीक है 4 5 4 9 2 1 3 9, 93 94 आया। अब हम क्या करेंगे? 93 और 94 में गुना कर देंगे कितना से? 154 61 में गुना कर लिया। अब 36 18, 18 से गुना कर देते हैं, क्या दिक्कत है? चलो गुना कर देते हैं। 8 चौक 32 के 2 हासिल गया 3, क्लियर। 8 चौक 32 के 2 हासिल गया 3, 9 72 72 और 3 कितना होता है? 72 3 75 के 5 हासिल गया 7, है ना। 8 3 24, 24 और 7 को जोड़ देंगे तो कितना होगा? 31 हासिल गया 3, है ना। और 9 72 72 और 3 75, क्लियर, हमने कर दिया। अब 1 से गुना करो तो ये 4, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा हमारे पास 9, जोड़ दो। 2 5 4 हो जाएगा कितना? 9 9 1 10, 10 के 0 हासिल हो जाएगा 1, 5 3 8 8 1 9 और इसको जोड़ दो तो 9 और 7, है ना। तो इसको जोड़ेंगे तो कितना? 9 7 16, ये 16। तो हमारे पास इतना आ गया। कितना आ गया? ये आ गया। तो इसको हम इधर लिख देते हैं भाई। इन सभी को गुना के 6 61 154 3 में तो कितना आया? 16 9 0 9 2 और बट्टे में 5 गुने में 100 होगा। तो आप क्या करो? 5 से पहले भाग दे दो। तो चलो हम क्या करते हैं? 5 से इन सभी में भाग दे देते हैं, है ना। तो 16 9092, इसमें हम भाग दे देंगे किससे? 5 से। तो चलो भाग देते। 5 तिहाई 15, घटा देंगे तो कितना? 1, 9 उतारो, 5 चौका 20 ज़्यादा हो जाएगा। 5 तिहाई 15, घटा देंगे तो कितना होगा? 15 4 4 होगा, है ना। अब हम क्या करेंगे? 0 उतारेंगे 40, 8 पंचे 40, है ना। घटा देंगे तो हमारे पास क्या? 0, कट गया कहानी। तो ये हो गया। अब 9 उतरा
तो 9 उतार दो, तो 5 दूना 10 ज़्यादा हो जाएगा, 5 एकम 5, घटा देंगे तो कितना होगा भाई, घटा देंगे तो ऊपर लिख देते 4 होगा। अब ये 2 उतारो, 8 पंचे 40 है ना, घटा देंगे तो 2 होगा, 0.0, 5 चौका 20 है ना, ये आ गया, कट गया। तो हमारे पास क्या है, 5 से अगर इसमें हम भाग दिए, 5 से इसमें भाग दिए तो कितना है, 3 3 8 और 1, फिर उसके बाद 8.4 और बट्टे में 100 बच जाएगा। क्यों, क्योंकि 5 से भाग दिए तब ना इतना, नीचे तो 100 बचले रह गया। अब 100 से भाग देना बहुत आसान है, 2 गो 0 है ना, तो आप क्या करो, दशमलव के बाद इधर गिनती करो, 2 गो संख्या और 2 गो संख्या दशमलव बिठाना, 1 और 2, 2 संख्या के बाद दशमलव यहाँ पे आएगा, मतलब कहाँ पे आएगा, 338 दशमलव, कितना आएगा, 338 दशमलव, कितना आ जाएगा हमारे पास, 338 दशमलव हो जाएगा 184। क्लियर, यही हमारे पास क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब, ये हमारे पास आंसर निकल के आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। तो आपने क्या किया, इस प्रश्न को सॉल्व किया है ना। आइए अब हम क्या करते हैं मेरे भाई, ये प्रश्न समझ गए, इसको हम यहाँ से मिटा देते हैं, ये जो भाग उग दिए इसको हटाओ, कहानी खत्म करो, है ना। तो ये हमारे पास आंसर आ गया, क्लियर लगभग में। अब हम क्या करेंगे, ये निकाल लिए हमने, अब चलिए अगला कैमा क्वेश्चन, तो चौथा प्रश्न हम सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास चौथा प्रश्न है। अब ये चौथा कहता क्या है, जरा ध्यान से देखिएगा। ये कहता क्या है, एक कलमदान घनाभ के आकार की एक लकड़ी, है ना, लकड़ी से बना है, जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हुए हैं। घनाभ की विमाएँ 15 सेंटीमीटर गुने 10 सेंटीमीटर और गुने 3.5 सेंटीमीटर है। तब प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर है और गहराई 1.4 सेंटीमीटर। यहाँ जो गहराई की बात करी वो समझो कि ऊंचाई है, ठीक है। तो गहराई 1.4 सेंटीमीटर है। पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए, यानी पूरे कलमदान में हमें क्या करना है, लकड़ी का आयतन ज्ञात करना है। तो प्यारे बच्चों जैसा कि आप देख सकते 4 कलम है ना, तो 4 गड्ढा नीचे क्या किया, खाना गया 4 गड्ढा, और वो गड्ढा कैसा है, तो शंक्वाकार है। कैसा है मेरे भाई, शंक्वाकार है ना। तो इस कलमदान में बचे लकड़ी का आयतन ज्ञात करना है। तो सिंपल सी बात है, हम क्या करेंगे, ये जो गड्ढा करेगा तो यहाँ पे देखिए दिया गया शेप ऐसा होगा, इसमें पेन रख सकते हैं, तो इसमें शंक्वाकार गड्ढा खाना गया, ठीक है। तो आप क्या करना, ये हमारे पास घनाभ है, तो घनाभ का आयतन पूरा निकाल लेना और उस आयतन में से 4 शंक्वाकार आयतन जो है ना घटा देना। सिंपल, क्योंकि अगर इसमें खड्डा खनेंगे, शंक्वाकार खड्डा खनेंगे, तो मटेरियल बाहर आ रहा है, मतलब आयतन निकल रहा है। जब आयतन निकल रहा है मतलब आयतन घटाएंगे। तो अब घनाभ का आयतन निकाल लो और 4 शंकु का आयतन निकाल लो और घनाभ के आयतन में से घटा दो, सिंपल आंसर आ गया, है ना। तो हम क्या करते हैं, चलो हम लेते हैं। सबसे पहली बात, हमको क्या क्या दिया गया वो लिखना बहुत ज़रूरी है। विमाएँ 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर, कितना कितना है भाई, वो हम लिख देते 15, 10 और 5, तो हम लिख देते ये हमारे पास 15 सेंटीमीटर, उसके बाद कितना है 10 सेंटीमीटर और उसके बाद कितना है 3.5 सेंटीमीटर। चलो 3.5 सेंटीमीटर, है ना। L गुने B गुने H, यानी L H B सब हमको दिया गया है। और गहराई, यानी ये शंकु की बात हो रही है। अब प्रत्येक गड्ढे की देखिए, मतलब एगो गड्ढा, क्या है हमारे पास, एगो गड्ढा है, ठीक है, एक गड्ढे की, यानी प्रत्येक मतलब सभी गड्ढे की, है ना। तो गड्ढे की हमारे पास गहराई ये वाला गहराई है, तो गहराई एक प्रकार का क्या ऊंचाई है। तो ऊंचाई कितना दे रखा भाई, 1 दशमलव, है ना। प्रत्येक गड्ढे की गहराई यानी ऊंचाई 1.4 सेंटीमीटर और इसकी त्रिज्या कितनी, यानी r बराबर कितनी दे रखी है, तो देख सकते 0.5 सेंटीमीटर। चलो बहुत आसानी से हम निकाल लेंगे, बड़ा आंसर सिंपल है। हल लिखते हैं, हल। अब क्या करेंगे, घनाभ का आयतन लिखेंगे। तो घनाभ का आयतन क्या होता है मेरे भाई, वो होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो हम लिख देते हैं लंबाई गुने में चौड़ाई और गुने में ऊंचाई। तो हमारे पास दे रखा है लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई हमको दे रखा है। लंबाई 15 गुने में चौड़ाई हमारे पास है 3.5 और गुने में ऊंचाई कितना है 10, तो हम लिखेंगे 10। सबको गुना करो, 10 ना हटाएंगे तो बट्टे में कितना हो जाएगा 10, 10 से 10 कैंसिल, 15 से 35 में गुना करो, 15 पचे 75 के 5 हासिल 7, 15 45, 45 और 7 कितना होता है 52,
200 यानी 525, ये आ गया आयतन, यूनिट सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर, और ये हो जाएगा क्यू, क्योंकि आयतन क्यूब में होता है। तब 525 सेंटीमीटर क्यू आया हमारे पास, है ना। अब हम क्या करेंगे, ये तो आ गया, अब निकालेंगे 4 शंक्वाकार गड्ढे का आयतन। तो आइए हम निकाल लेते 4 शंक्वाकार गड्ढे का आयतन। इसको हम क्या करते हैं, यहाँ से डिलीट करते हैं, हटाओ यहाँ से। हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम एक चीज़ लिख लेते हैं, उसको बाद डिलीट कर देते हैं। ये जो शंक्वाकार गड्ढा है उसका क्या क्या दे रखा है वो हम लिख देते हैं, ठीक है। त्रिज्या देख लो, त्रिज्या यानी आर बराबर कितना दे रखा है, 0.5 सेंटीमीटर, और उसका गहराई यानी एच कितना दे रखा है, तो वही 1.4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब निकाल लेंगे इस यहाँ आसानी से। चलिए भाई तू डिलीट हो, है ना। अब निकालते हैं 4 शंक्वाकार गड्ढे का आयतन, है ना, गड्ढे का आयतन क्या निकालेंगे भाई, 4 और गुने में 4 से गुना कर दो, और एक शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 गुने पाई आर स्क्वायर एच होता है। चलो अब गुना कर देते हैं, हम लिखेंगे क्या, 4 गुने में 1/3 और गुने में, जब तक कहा ना जाए पाई का मान 22/7 लेते जाओ। तो कितना कह रहा था इसमें, पाई का मान कुछ कह रहा है, नहीं कह रहा है, 22/7 ले लो, जय सिया राम। तो 22/7 और गुने में आर स्क्वायर, आर की वैल्यू वही 0.5, तो हम क्या करेंगे 0.5 गुने में 0.5 लिख सकते हैं, और गुने में एच का मान कितना है, यानी गहराई बोले तो कितना 1.4, तो 1.4 लिखेंगे, हमने लिख दिया। अब काटना है तो काटो, बिरयानी बनाओ। दशमलव हटाएंगे बट्टे में 10, यहाँ दशमलव हटाएंगे बट्टे में 10, यहाँ दशमलव हटाएंगे बट्टे में 10, हमने रख दिया। अब काटो ना मेरे भाई, काटो। कैसे काटेंगे, जैसे काटना है वैसे काटो। 5 से काटो, 5 दूना 10, ये कट गया, 5 दूना ये 10 कट गया। अब इसको काटो, 7 दूना 14, 5 दूना 10, ये कट गया। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब और कटने वाला है, हाँ मेरे भाई कटने वाला तो है, 11 दूना 22, ये कट गया। 2 से 2 दूना 4, ये कट गया। अब कुछ बचा मेरे भाई, हाँ बचा ना, और बचा हुआ है, ये 7 से 7 कैंसिल, कट गया। अब क्या बचा मेरे भाई, कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा सच में। 11, इधर 2 बच चुका है ना, ये 2 बचा हुआ है ना, हाँ बचा हुआ है। 11 दूना क्या बचा, 22 बचा, है ना, और बटा में 3 बचा है, और नीचे 5 बचा है, क्लियर। तो 3 5 15 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 15, क्लियर। ये आपने समझ लिया, ये आ गया। तो 4 शंक्वाकार का आयतन ये आया। तो अब हमें कलमदान में लकड़ी का आयतन याद करना है, बस घटा देंगे, है ना। तो लिखेंगे कलमदान में बचे लकड़ी का आयतन, लड़की नहीं लकड़ी का आयतन, है ना। तो आयतन हमारे पास क्या क्या है, तब बस घनाभ के आयतन में से घटा देंगे 4 शंक्वाकार आयतन। तो घनाभ का आयतन कितना निकाले थे 525, तो लिखेंगे 525 में से घटा देते हैं कितना 22/15। चलो घटा देते हैं, इसके नीचे 1 है छिपा हुआ, तो हम 1 रख दिए। अब क्या करेंगे 15 एलसीएम ले लेंगे, तो 1 से 15 में भाग देंगे तो 15, 15 से इसमें गुना करो, 15 पचे 75 के 5 हासिल हो जाएगा 7, 15 दूना 30, 15 दूना 30, 30 और 7 37 के हो जाएगा 7, हासिल गया 3, हासिल गया 3, ठीक है। अब देखो 15 पचे 75 और 3 कितना होता है 78, और माइनस के ये हो जाएगा 22। अब घटा दो, 5 में से 2 जाएगा तो सुनते हैं 3, हाँ 3 होता है, ठीक है। अब 7 में से 2 जाएगा तो हो जाएगा 5, ये 8 और ये 7 है तो 7, और बट्टे में हो जाएगा 15, क्लियर। तो ये हमारे पास हो गया। अब हम क्या करेंगे मेरे भाई, ये आ गया 78 53/15, 15 से अब इसमें भाग देंगे। तो चलो मेरे भाई 15 से भाग दे देते हैं, 78 53, है ना। 15 पचे 75, घटा देंगे तो 3, 5, 15 दूना 30, है ना, तो 30 रख दो, है ना, घटा देंगे तो 5, ये उतरेगा 3, 15 तिहाई 45, 15 तिहाई 45, घटा देंगे तो कितना होगा भाई, ये 5 ये 8, 8 होगा, 0.0, तो 0.0। अब क्या करेंगे 15 पचे 75,
पंडा पचे 75, है ना, घटा देंगे तो यानी 80 में से 75 जाएगा तो कितना बचेगा 5, 0.0 रखो, पंडा पचे 45 यानी 5 तक, है ना। तो 5, उसके बाद देख लो यहाँ पे कितना होगा, पंडा पचे 75, 5 80, ठीक है 5 तक रहने दो, क्या दिक्कत है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई। अब छोड़ दो यहाँ से, रहने दे, अरे रे रे सिट, ये हो गया, ये 30 था, ए तरीके मार मार के भुजिया बना देंगे, मतलब कुछ भी एकदम हंगामा किए जाता रहता है। तो जब हम इसको भाग देंगे तो कितना होगा मेरे भाई, 523.5 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर, एक अंक 2 अंक जितना चाहो तो उतना आप इसमें छोड़ सकते, इसमें कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई, है ना। तो आप चाहो तो आगे भी भाग दे सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, पाई का मान देख लेना कि क्या कहता था, पाई का मान कुछ ना कह रहा था, पाई का मान जैसे 22/7 या 3.4 नहीं कहता था, छोड़ दो कोई दिक्कत नहीं है, ये हमने कर दिया। चलो आपने ये समझ लिया, ये भाग देख लेना, सब कुछ सही ना। पंडा पचे 75 घटा देंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, ये 3 5, पंडा दूना 30, ये 5, है ना, 3 उतरे 53, पंडा तिहाई 45, घटा देंगे ये 5, उधर से 3 8 हो गया। दशमलव है तो दशमलव के बदले आप क्या करें, यहाँ 0 रख दो, पंडा पचे 75 कर दो, है ना। तो 80 में से 75 घटाएंगे तो 5, हाँ ठीक है, दशमलव लगा के फिर आप पंडा तिहाई 45 कर सकते, इसमें क्या दिक्कत है, पंडा तिहाई 45, है ना, आप लग जाएगा, यानी 3, तो एक और अंक बढ़ा दो, चलो 3 अंक बढ़ा देते हैं, तुम लोगों के खुजली ना हो इसके लिए, 3 होगा। क्लियर, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। अब इसको मिटा दें, चलो मिटा देते हैं, लो भाई ये आंसर आ गया। आगे बढ़े, यूनिट डाल देना सेंटीमीटर क्यूब, यूनिट डालना बहुत जरूरी है, क्योंकि घन क्या निकाले हैं, आयतन निकाले इसलिए। तो चौथा आपने सॉल्व कर लिया, अब सॉल्व करेंगे पांचवा। पांचवा क्या कहता है मेरे भाई, ध्यान से देना कि एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है, इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है और इसके ऊपरी सिरे जो खुला है और की त्रिज्या कितना 5 सेंटीमीटर है, यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां, जिनमें प्रत्येक 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला है, ठीक है, डाली जाती है, तो इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग क्या आता है, बाहर निकल जाता है। तब बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या ज्ञात कीजिए, ये कहा जा रहा है। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे भाई, सबसे पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है, तो एक बर्तन बनाएंगे और जिसका क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे, उल्टे शंकु के आकार का। तो आइए हम क्या करते हैं मेरे भाई, उल्टे शंकु के आकार का कर देते हैं, है ना। ये हमारे पास क्या है, शंकु है, ये उल्टे शंकु का आकार का हो गया, ठीक है। चलो आपने देख लिया, अब ये उल्टे शंकु के आकार का, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ ध्यान से देखना कहता क्या है, हाँ हो गया, इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है। चलो हम इसकी ऊंचाई कितना कर देते हैं, इसकी ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई नहीं, ऊंचाई कह रहा है, यानी h बराबर कितना है, 8 सेंटीमीटर है। लो 8 सेंटीमीटर कर दिया। इसके ऊपरी सिरे जो खुला है, यानी ऊपर वाला सिरा खुला है, कि त्रिज्या कितना है, 5 सेंटीमीटर, मतलब इसकी त्रिज्या कितनी, r बराबर वो 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर हमने कर दिया, ठीक है। और इसमें क्या है, कुछ गोली डाला जाता है, इसके अंदर क्या है, गोला डाला जाता है, जिसकी त्रिज्या कितनी है मेरे भाई, 0.5 सेंटीमीटर, यानी कहता है कि प्रत्येक जो है ना 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला है जो इसमें डाली जाती है। तो मान लो कि इसमें कुछ गोली डाली जाती, क्या है, गोली डाली जाती है ना, जिसकी त्रिज्या कितनी है मेरे भाई, यानी r बराबर जो दे रखा है 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है, ये दिया गया है, डाली जाती है। तो इसमें क्या है, इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग, 1/4 भाग क्या है, बाहर निकल जाता है। मतलब इसमें क्या है, पहले से पानी भरा हुआ है, क्या है, पानी भरा हुआ है, पूरे में पानी क्या है, पानी भरा है। तो सिंपल सी बात है, अगर पूरे पानी भरा है, इसमें अगर कोई भी चीज़ डालेंगे तो पानी क्या होगा, बाहर निकलेगा, है ना। तो इसमें कुछ गोलियां डालती है, तो डालने के बाद 1/4 भाग क्या है, पानी बाहर निकल जाता है। तो पूछ रहा है कि गोली की संख्या क्या होगी, यानी गोले की संख्या। सिंपल सी बात है, जब हम गोली डाल रहे हैं तो पानी निकल रहा है बाहर, तो जो पानी बाहर निकला है उस पानी का आयतन निकाल लो, है ना, और उसके बाद इस गोले का आयतन निकाल लो, और पानी जो बाहर निकला उस पानी के आयतन में इस गोले के आयतन से भाग दे दो,
तो सिंपल सी बात है, गोले की संख्या ज्ञात हो जाएगी, है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस शंक्वाकार में कितना पानी था, है ना, कितना भरा हुआ है, उस पानी का आयतन ज्ञात कर लेते हैं, है ना। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे पहले कि पानी का डिजाइन कैसा होगा, शंक्वाकार होगा, क्योंकि इसमें पूरा शंक्वाकार डाला गया है। तो लिखेंगे क्या, शंकु का आयतन बराबर क्या होगा, पानी का आयतन, है ना, पानी का आयतन। आयतन तो शंकु का आयतन क्या होता है, वही 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब देखो 1/3 लिखेंगे गुने में, जब तक कहा ना जाए पाई का मान 22/7 लेना है, पाई का मान 22/7 ले लेते हैं और गुने में आर स्क्वायर। शंकु की त्रिज्या कितनी है, 5 है, तो 5 का स्क्वायर है, तो आप इसे डायरेक्ट 25 कर सकते हैं। गुने में एच कितना है, इसका ऊंचाई शंकु का 8 है, तो हम क्या करेंगे 8 कर सकते हैं। देखो यहाँ पे कुछ कटने वाला नहीं, तो डायरेक्ट आप गुना कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, गुना कर देते हैं। चलो तो गुना करेंगे तो कितना होगा मेरे भाई, कर देते हैं, क्या दिक्कत है। चलो 25 से पहले 8 में गुना कर लो, तो हम अगर 25 से 8 में गुना करेंगे तो कितना होगा, देख लो। हाँ कितना होता है, 25 8 है ना। देखो 8 पंचे 40 के 0 हासिल 4, 8 दूना 16, 4 20, 200 कितना होता है, 25 8 200। कुछ मिटा है यहाँ पे, कुछ मिट गया है, तो 200। अब 200 में क्या करेंगे, 22 से गुना करेंगे, तो 22 दूना कितना होता है भाई, 22 दूना 44। दैत तेरी के, दिमाग गर्म कर देता है, 44, ठीक है। और बस वो 2 0 डाल दो, ठीक है। 200 में यानी 22 से गुना करेंगे तो 4400 हो जाएगा, और बट्टे में 7 तिया 21, यहाँ में 21 आ गया। इतना आ गया हमारे पास पानी का आयतन। अब इसी पानी में से क्या करता है, कुछ गोली डालता है, तो 1/4 भाग पानी बाहर निकल जाता है। तो हम क्या करेंगे, 1/4 भाग पानी जो निकलता है उस गिरे हुए पानी का आयतन ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो पानी बाहर निकला उसका आयतन ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। पूरा सिलेक्ट हो गया धत तेरी के, चलो हम इतना सिलेक्ट कर लेते हैं, है ना। ये लो, हम लिखेंगे क्या, गिरे हुए पानी का आयतन, गिरे पानी का आयतन, पानी का आयतन। तो हमने देखा कि पानी का आयतन निकाला इतना, कितना 4400 बट्टे में 21, इतना पानी का आयतन निकाला था। इसी पानी में से कितना, 1/4 भाग, 1/4 भाग पानी निकल गया, मतलब 4 से भाग देना है, 4 से भाग देना या फिर 1/4 से गुना करना, एक ही बात होता है। तो 1/4 से हम क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। अब काटो, काटेंगे तो हमारे पास कितना होगा, 11 चौक 44 कट गया, तो हमारे पास क्या आ गया, 1100 और बट्टे में कितना आ गया, 21 आ गया, है ना। तो हम लिखेंगे क्या, 21, ये आ गया हमारे पास। तो ये हमारे पास आ गया गिरे हुए पानी का आयतन। अब हम क्या करेंगे, इसमें जो गोली डाला गया है उस गोली का आयतन ज्ञात कर लेंगे। वो गोली क्या, गोला है ना, तो उस गोले का आयतन ज्ञात कर लेंगे, और जो आयतन ज्ञात करेंगे हम क्या करेंगे, इसमें भाग दे देंगे उसके आयतन से, तो बस गोले की संख्या निकल जाएगी, है ना। तो हम क्या करते हैं मेरे भाई, अब लिखते हैं गोली का आयतन बराबर, है ना। तो इसको हम क्या करते हैं, यहाँ से डिलीट कर देते हैं, लिखते हैं अब गोली या फिर गोले, है ना, गोले का आयतन। आयतन आपको पता होना चाहिए कि गोले का आयतन क्या होता है मेरे भाई, 4/3 और पाई आर क्यू होता है। गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 और पाई आर क्यू। अब हम क्या करेंगे, 4/3 लिखेंगे और गुने पाई का मान 22/7 लिखेंगे और गुने त्रिज्या यानी आर। आर हमारे पास कितना है, गोली का 0.5 दिया गया है, तो 0.5 गुने में 0.5 गुने में 0.5 क्यों लिखा, क्योंकि आर क्यू है, इसलिए 3 बार लिख सकते हैं इसको। दशमलव हटाओ तो बट्टे में 10, दशमलव हटाओ तो बट्टे में 10, दशमलव हटाओ तो बट्टे में 10। देखो दशमलव हटता है तो उसके बदले में 1 आता है, दशमलव के बाद जितनी संख्या उतनी 0 रखा जाता है, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। काटो, 5 दूना 10, 5 दूना 10, 5 दूना 10 कट गया, ऊपर 1 ऊपर 1 ऊपर 1, ठीक है। अब काटो, 11 दूना 22 कट गया 2 से, 2 दूना 4 ये कटा, ये 2 से फिर ये 2 कट गया, कट गया। तो हमारे पास बचा क्या, हमारे पास बच गया ऊपर 11 और नीचे बच गया 7 या 21, ये आ गया। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, जो गोली की संख्या पूछ रही थी ज्ञात करने के लिए, तो अब लिखेंगे अतः गोले की संख्या बराबर, अतः गोले की संख्या बराबर,
संख्या बराबर क्या करेंगे, जो हमने उसका आयतन ज्ञात करा गिरे हुए पानी का आयतन, उसमें हम भाग दे देंगे इससे। तो गिरे हुए पानी का आयतन हमने कितना निकाला था मेरे भाई, वो देख लो। गिरे हुए पानी का आयतन 1100/21 है ना, वो निकाला था। तो हम क्या लिखेंगे 1100/21 और इसमें भाग दे देंगे 11/21 से। क्लियर। अब काटो जो कटने वाला है, देखो 21 से 21 ये कट जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 1100 और बट्टे में क्या हो जाएगा 11। अब 11 से हम 11 काट देंगे, एक मरतबे ऊपर 0 है ना, तो हमारे पास आ गया। तो मतलब गोले की संख्या कितनी आ जाएगी 100, या फिर गोली की संख्या कह सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो 100 हमारे पास आंसर आ गया। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत मेरे भाई। अब हम क्या करेंगे, ये प्रश्न सॉल्व कर लिया, अब छठा प्रश्न सॉल्व करेंगे। चलिए छठा प्रश्न हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ये रहा छठा, कहता क्या, ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार व्यास 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन है ना, जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन आरोपित है, यानी आरोपित मतलब रखा गया है, से लोहे का एक स्तंभ बना है। इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, मतलब आयतन ज्ञात कीजिए। जबकि दिया है 1 सेंटीमीटर की लोहे का द्रव्यमान में कितना है, लगभग 8 ग्राम हो, तो पाई का मान 3.14 लीजिए। ये तो बड़ा सिंपल है। पहले हम क्या करते हैं, पानी पी लेते हैं। ओके, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम सब कुछ करेंगे। सबसे पहले ऊंचाई इतना और आधार इतना वाला एक बेलन, चलो हम क्या करते हैं, एक बेलन बना लेते हैं। ये हमने क्या किया, अरे बहुत तू बड़ा हो जाता है यार, थोड़ा सा छोटा हो जा। हाँ, तो ये हमने क्या किया मेरे भाई, बेलन बना लिया। अब इसकी क्या क्या चीज़ है वो देख लो। हमको दिया गया ऊंचाई कितना, तो ऊंचाई दे रखा है 220 सेंटीमीटर, तो चलो हम इसका ऊंचाई लिख देते हैं 220 सेंटीमीटर ऊंचाई। क्लियर, हमने कर दिया। और आधार का व्यास 24 सेंटीमीटर है। अब इसका व्यास कितना दे रखा है, व्यास 24 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या कितनी होगी मेरे भाई, तो त्रिज्या हो जाएगी 12 सेंटीमीटर, तो हम लिख देंगे 12 सेंटीमीटर त्रिज्या। क्लियर, हमने कर दिया। यानी ये भी त्रिज्या वही सेम है, वही करो या ये करो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये हो गया। फिर कहता है ये हो गया वाले बेलन जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन आरोपित है, यानी रखा हुआ है, तो इस पर एक और बेलन रख देंगे। चलो हम रख देते हैं मेरे भाई, है ना, क्या दिक्कत है। अब लो हम क्या करते हैं, एक बेलन रख देते हैं। ये लो हमने यहाँ पे बेलन रख दिया। चलिए क्या दिक्कत है, ये मैंने इस पर तरीके ये मैंने यहाँ पे एक बेलन रख दिया। क्लियर, हाँ भाई कोई दिक्कत नहीं, मैंने बेलन रख दिया। अब इस बेलन की ऊंचाई कितनी दे रखी, इस बेलन की ऊंचाई है 60 सेंटीमीटर, तो हम इसकी ऊंचाई कर देते हैं 60 सेंटीमीटर। क्लियर, हमने रख दिया 60 सेंटीमीटर। और त्रिज्या कितना है 8 सेंटीमीटर, मतलब इसकी जो त्रिज्या दे रखी है वो कितना है 8 सेंटीमीटर। क्लियर, ये मैंने कर दिया। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, जो हमारे पास बड़ा बेलन है उसका हम क्या करते हैं, कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं त्रिज्या, और जो छोटा बेलन है उसको हम क्या करते हैं, छोटका आर से रहने देते हैं। जो बड़ा बेलन है उसकी ऊंचाई को हम क्या करते हैं, h1 मान लेते हैं, यानी h1 बराबर कर लेते हैं 220, है ना। और जो छोटा है उसको हम क्या कर देते हैं, h2 कर देते हैं, यानी h2 बराबर कर देते हैं 60 सेंटीमीटर। क्लियर, ये हो गया, सब कुछ हो गया। तो ये हमारे पास एक स्तंभ तैयार हो गया, और इस स्तंभ का द्रव्यमान कह रहा है ज्ञात करने के लिए, द्रव्यमान यानी इसका आयतन ज्ञात करने के लिए। तो चलिए हम ज्ञात करते हैं आयतन। तो हम लिखेंगे क्या, स्तंभ का आयतन बराबर लिखेंगे हल, मैंने लिख दिया हल। अब लिखते हैं स्तंभ, स्तंभ का आयतन, आयतन बराबर क्या लिखेंगे आयतन, तो हम क्या करेंगे, बड़े वाले बेलन का आयतन और प्लस में छोटे वाले बेलन का आयतन। तो हम लिख देते हैं बड़े बेलन, बेलन का आयतन, है ना, और प्लस में छोटे बेलन का आयतन, छोटे बेलन का आयतन, आयतन। क्लियर, ये हमारे पास हो गया। अब हम क्या करते हैं,
बड़े बेलन का आयतन क्या होता है मेरे भाई, पाई आर स्क्वायर एच। और देखो बड़का में हम बरकार लगा दिए और इसमें H1 माने थे, H1 मान लेंगे, ठीक है। और प्लस में छोटे बेलन का आयतन वही होगा पाई आर स्क्वायर एच, इसको H2 मान लेते हैं। क्लियर, हमने रख दिया। इसमें कॉमन लेने वाला क्या चीज लग रहा है आपको, पाई कॉमन नजर आएगा। क्या कॉमन नजर आएगा, पाई कॉमन नजर आएगा, तो हम पाई कॉमन ले लेते हैं। चलो हमने कॉमन ले लिया। अब हम क्या करेंगे, आर की वैल्यू कितनी दे रखी, बरकार 12 दे रखा है और यहाँ पे स्क्वायर होता है, 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144 होता है, तो हमने 144 कर दिया। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। और गुने में H1 कितना है हमारे पास, 220 है, तो हम लिखेंगे 220। और प्लस में यहाँ पे क्या है, पाई तो कॉमन है, आर स्क्वायर है तो आर छोटका 8 है, तो 8 का स्क्वायर क्या करेंगे, 64 कर देंगे। और गुने में H2 कितना है, 60, तो हम लिखेंगे 60। हमने कर दिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम पाई है तो पाई रहने देते हैं, इन सबको गुना कर लेते हैं। 144 में 220 से गुना करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, बड़ा सिंपल है। कैसे गुना करेंगे, देखो ये 0 है तो 0 रहने दो, 22 से आप गुना कर लो। 22 चौक कितना होता है, 88 की 8 हासिल 8, 22 चौक 88, 88 और 8 जोड़ेंगे तो कितना, 96, हासिल गया 9। क्लियर, 22 से कम 22, 22 और 9 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 31। ठीक है, हमने कर दिया। अब ये आ गया प्लस में 64 से 60 में गुना करो, ये 0 तो 0, 6 चौक 24 के 4 हासिल 2, 6 1 36, 36 और 2 कितना हो जाएगा, 38। ये आ गया। अब सबको जोड़ दो तो पाई। आप ऐसा करिए कि पाई के वैल्यू कितना, 3.14 होता है, तो 3.14 रख दीजिए। अब हम क्या करेंगे मेरे भाई, गुना कर दो, ये गुना है, ब्रैकेट का मतलब गुना, लिख दो। अब इन सभी को जोड़ के लिख दो, 0 0 जोड़ेंगे तो 0, 8 4 जोड़ेंगे तो 12 के 2, हासिल गया 1। ठीक है, 8 4 जोड़ दिए। अब 8 6 14, 1 15 के 5, हासिल गया 1। ठीक है, हमने कर दिया। 3 1 4 1 5 और यहाँ पे 3, इतना आ गया हमारे पास, 35 5 2 0, ये आ गया। अब हम क्या करेंगे मेरे भाई, ये आ गया हमारे पास स्तंभ का आयतन है। अब 3.14 से इन सभी में गुना कर दो, सबको गुना आता है, हम डायरेक्ट कैलकुलेटर से गुना कर देते, कहाँ तक जाए। अच्छा याद रखना, तू लोग खुद गुना करना, ठीक है, कंप्यूटर तुमको एग्जाम में नहीं देगा, इस बात को ध्यान रखना। 3.14 और गुने में हमको क्या करना है, 35 और 52, उसके बाद 0। चलो गुना कर देते हैं। हमारे पास आया कितना, हमारे तरीके हमारे पास क्या आया है, 1 1 1 और उसके बाद 5 3 2.8, ये आया है। तो ये हमारे पास क्या आया, किसमें, आयतन सेंटीमीटर क्यूब में, तो सेंटीमीटर क्यूब लिख दिए, गुना कर लेना, इतना ही आएगा। ठीक है, अब हम करेंगे क्या, कहता है 1 सेंटीमीटर क्यूब में लोहे का द्रव्यमान कितना, 8 ग्राम है। कितना है भाई मेरे, 8 ग्राम है। तो इतना सेंटीमीटर क्यूब में लोहे का ग्राम कितना होगा, तो सिंपल सी बात है, हम यहाँ पे लिखेंगे क्या कि चूंकि 1 सेंटीमीटर ना, 1 सेंटीमीटर क्यूब में लोहे का द्रव्यमान कितना है मेरे भाई, 8 ग्राम। तो अब बताइए इतना में कितना होगा, इसलिए 1 1 1 5 3 2.8 सेंटीमीटर क्यूब में लोहे का द्रव्यमान कितना होगा, तो 8 से गुना कर दो। तो ये 8 से हम गुना कर देंगे किस में, तो 1 1, ठीक है, 1 1 ट्रिपल 1 है, 5 है, उसके बाद क्या है, 3 है, फिर 2 है, दशमलव है, फिर 8 है। ठीक है, इतना हमारे पास हो जाएगा क्या, तो ग्राम में अब कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये ग्राम में आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसको गुना कर देते हैं, सबको गुना तो आता ही होगा। चलो गुना कर, 8 से गुना करना है, बहुत सिंपल है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से 8 से गुना कर देते हैं किस में, तो 1 1 1 5 3 2., और उसके बाद कितना है, 8। तो चलो 8 से गुना कर देते, लो हमारे पास कितना हो गया, 892 आया है। कितना आया है, 892, और उसके बाद कितना है, 262 और दशमलव में कितना है, 4 है। ये ग्राम में आ गया। अब ये ग्राम में है, आपके बुक में केजी में आंसर होगा। तो भाई ग्राम को केजी में बदलने के लिए हम क्या करते हैं मेरे भाई, तो ग्राम को केजी में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, 1000 से क्या कर देते हैं, भाग दे देते हैं। ठीक है, तो हम क्या कर देंगे, ये 8 9 2, उसके बाद कितना है, 8 9 2, फिर
262 जो हमारे पास है 4, ये ग्राम है। ग्राम को केजी में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से आप क्या करेंगे, भाग दे देंगे। अब ये केजी में कन्वर्ट हो गया। तो अब देखो दशमलव बैठाने का तरीका, यहाँ तक दशमलव है, ये है पहले से। अब 3 गो अंक है, तो 3 गो संख्या के बाद हम क्या करें, दशमलव बैठाएंगे। अब इधर से नहीं गिनती करें, ये अंक है यहाँ पे, इधर से गिनती करेंगे 1 2 3, मतलब यहाँ पे दशमलव पड़ेगा। 992 के बाद दशमलव पड़ेगा, तो लिख देते हैं 992 892, 892 के बाद दशमलव। अब बच गया हमारे पास क्या, 2 6 2 4। उसको लिखने की आप ज़रूरत नहीं है, 2 अंक लिख दो काफ़ी है, इतना हमारे पास आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत मेरे भाई। तो हमने क्या किया, छठा प्रश्न को सॉल्व कर लिया। अब हम क्या करेंगे मेरे भाई, छठा प्रश्न सॉल्व हो गया तो 7वां सॉल्व करते हैं। छठा तो हो ही गया, 7वां सॉल्व करने दे मेरे भाई। चलो 7वां क्या कहता है मेरे भाई, कि एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है, जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। मतलब क्या कहता है, इतना और इतना वाला एक शंकु सम्मिलित है ना, जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या और एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस ठोस को क्या है, पानी से भरे हुए एक लंबवृत्तीय बेलन में क्या करता है, इस प्रकार सीधा डाल दिया जाता है कि यह बेलन की तली को स्पर्श करे। यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 180 सेंटीमीटर है, तो बेलन में शेष बचे पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। यानी बेलन में शेष बचे पानी का आयतन हमें ज्ञात करना है। सबसे पहली बात है, हम आपको समझाने के लिए ये बताते हैं। क्या है हमारे पास कि एक देखिए शंकु है, शंकु के पहले हम शंकु बना लेते हैं। ये हमारे पास क्या है, चलो हम शंकु बना लेते हैं। ये हमारे पास शंकु बना लिया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब शंकु की ऊंचाई कितनी है, तो ऊंचाई हम क्या करते हैं मेरे भाई, ये ऊंचाई तो लो h बराबर कितना दे रखा है, 120 सेंटीमीटर शंकु की ऊंचाई है ना। और त्रिज्या कितनी है मेरे भाई, तो इसकी जो त्रिज्या है वो हम लिख देते हैं। त्रिज्या दे रखा है 60 सेंटीमीटर, तो हम लिखेंगे 60 सेंटीमीटर त्रिज्या है, ठीक है। वाले एक शंकु जो है ना सम्मिलित है, जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। मतलब एक अर्धगोला पर क्या एक अध्यारोपित है, उसकी भी त्रिज्या कितना 60 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये हमने कर दिया आरोपित, ये मैंने कर दिया। और इस चीज को क्या करना, एक ठोस के पानी में भरे हुए एक लंबवृत्तीय बेलन में क्या करता है, इस प्रकार सीधा डाल दिया जाता है। मतलब इसको क्या करता है, उठा करके एक बेलन के अंदर डाला जाता है, जिसकी तली स्पष्ट करने लगती है। तो आइए हम क्या करते हैं, एक बेलन में डाल देते हैं। यहाँ से हम क्या करते हैं, एक बेलन में डाल देते हैं, है ना, बेलन में डाल देते हैं। चलो लो, एक बेलन में हमने डाल दिया। क्या किया, एक बेलन में हमने डाल दिया। आप चाहो तो इसे राउंड राउंड लगा सकते, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे आप घुमा सकते। लो हमने घुमा दिया, है ना। लो तो आप ऐसे कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने क्या किया भाई, इसको बेलन के अंदर डाल दिया। अब मैंने डाल दिया, फिर कहता है यह बेलन की तली को स्पर्श करता है। हाँ भाई, तली को स्पर्श करने लगा। यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर, मतलब अब देखिए बेलन की भी त्रिज्या कितनी है, 60 सेंटीमीटर। तो चलो हम बेलन की त्रिज्या कितनी करते हैं, ये जो बेलन की यहाँ से लेके यहाँ तक त्रिज्या जो इसकी भी कितनी है, 60 सेंटीमीटर है। मतलब क्या समझे, अर्धगोला हो, शंकु हो या बेलन हो, इन सभी की त्रिज्या बराबर है ना। 60 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 180 सेंटीमीटर। मतलब बेलन की ऊंचाई कितनी है मेरे भाई, तो बेलन की ऊंचाई जो है ना 180 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये है। तो बेलन में शेष बचे पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। अब हमें पानी का आयतन ज्ञात करना है। तो बड़ा सिंपल है, कहने का मतलब ये था कि बेलन था एगो, है ना, बेलन था, बेलन में पानी भरा था। इसमें क्या किया, ये शंकु और अर्धगोला के साथ इसके अंदर डुबोया गया। तो डूबेगा तो पानी तो बाहर आएगा। तो पानी कितना बाहर आएगा, उतना ही आएगा जितना शंकु और अर्धगोले का आयतन होगा, उतना ही तो पानी बाहर निकलेगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, बेलन का आयतन निकाल लेंगे और उस आयतन में से हम क्या करेंगे भाई, अर्धगोला और शंकु का आयतन दोनों जोड़ करके हम घटा देंगे, बस आंसर निकल जाएगा। सिंपल है ना। तो आइए हम निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले एक चीज यहाँ पे लिख देना, क्या लिख देना मेरे भाई, कि त्रिज्या सभी का समान है। बेलन हो, बेलन व बेलन, ठीक है, बेलन व, या और लिख सकते बेलन व, उसके बाद शंकु, शंकु एवं अर्धगोला, अर्धगोला क्या है, अर्धगोला। इन सभी की त्रिज्या कितनी है मेरे भाई,
60 सेंटीमीटर बराबर है। अब देखो हम क्या करते हैं, जो शंकु की त्रिज्या जो है ना, शंकु की ऊंचाई जो है ना, उसको हम h1 से मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं शंकु का ऊंचाई, क्या लिखते हैं, शंकु का ऊंचाई, ऊंचाई कितना h1 से मानते हैं, क्या मान लेते हैं, शंकु की ऊंचाई को h1 से। तो लो h1 बराबर हमारे पास कितना है 120 सेंटीमीटर। अब बेलन की ऊंचाई को हम क्या मानते हैं, बेलन की ऊंचाई को हम क्या करते हैं h2 से मान लेते हैं। तो h2 हमारे पास कितना 180, हेलो है ना, 180 सेंटीमीटर। क्लियर, ये मैंने कर दिया। अब हम क्या करेंगे मेरे भाई, देखना ध्यान से, क्या करते हैं, बस हमें तो निकालना है शेष बचे पानी का आयतन निकालना है ना। तो बेलन में शेष बचे पानी का आयतन लिखेंगे, बेलन, यहाँ पे लिख लेना हल, ठीक है। बेलन में शेष बचे पानी का आयतन बराबर क्या होगा मेरे भाई, ध्यान से देखना। हम क्या करेंगे, बेलन का आयतन लिख लेंगे, हम लिखेंगे बेलन का आयतन, घटा देंगे इसमें से क्या चीज को, शंकु के आयतन प्लस में अर्धगोले का आयतन, है ना, दोनों को जोड़ करके। तो लिखेंगे शंकु का आयतन, है ना, प्लस में अर्धगोले का आयतन, गोले का आयतन, ठीक है, घटा देंगे। चलो घटा देते हैं। अब हम क्या करेंगे भाई, बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। बेलन के एच हमने क्या माना, h2 से संबोधित किया, ठीक है। घटा देंगे, हमारे पास देखिए शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच को हम मानेंगे 2, ठीक है। और प्लस में अर्धगोले का आयतन क्या होता है भाई, 2/3 पाई आर क्यू, हमने लिख दिया। अब देखो मेरे भाई, इसमें कॉमन क्या नजर आ रहा है, इसमें कॉमन नजर आएगा पाई आर स्क्वायर, क्योंकि पाई आर स्क्वायर सभी में सेम है। तो हम क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। तो हमने कॉमन ले लिया, तो बचेगा यहाँ h2 बचा, है ना। तो h2 की वैल्यू डायरेक्ट रख सकते हैं, रख देते। h2 का मान कितना है मेरे भाई 180, तो 180। अब याद रखना इस ब्रैकेट को एक ना समय तोड़ना होगा, तो हम तोड़ना होगा तो ये माइनस है ना, तो ये लिखते हैं क्या, आगे प्लस छिपाते, प्लस माइनस को गुना करेंगे तो माइनस, है ना। पाई आर स्क्वायर निकल चुका है, तो 1/3 बचेगा, और गुने में h, हट दो उत्तरी की गड़बड़ हो गया रे। बेलन के आयतन में h2 है, शंकु के आयतन में हमने क्या माना है, शंकु के आयतन में यानी शंकु की ऊंचाई में h1 माना है। तो हम h1 लिख देते हैं, h1, ये हमारे पास h1 है, ठीक है। चलो तो 1/3 हो गया, पाई आर स्क्वायर निकल गया। h1 कितना है मेरे भाई, h1 है 120, तो हम लिखेंगे 120, माइनस प्लस में गुना करेंगे तो माइनस, है ना। अब देखो 2/3, तो 2/3 पाई आर स्क्वायर निकला है, तो इसमें आर क्यों है, एक आर तो बचेगा। तो आर का मान कितना है मेरे भाई, आर का मान 60 है, तो लिखेंगे 60। अब क्या करो, इसका काम तमाम करो। कैसे काम तमाम करेंगे मेरे भाई, देखना ध्यान से, काटो। कौन कौन कटने वाला है, कौन कौन, देखो 4 40 तिहाई 120, 40 तिहाई 120 कट गया। अब देखो 20 तिहाई 60, 20 तिहाई 60 कट गया। तो हमारे पास आया क्या, हमारे पास आया पाई आर स्क्वायर, और इधर क्या 180 और माइनस, है ना। देखिए ध्यान से, माइनस की ये हो गया 40, और माइनस की इधर हो गया 20 दूना 40, क्योंकि 20 से 2 में गुना करेंगे था, है ना। अब देखिए पाई का मान कितना लेना है, कहता है कि नहीं कुछ, अच्छा अभी तक नहीं कहा, तो पाई का मान 22/7 ले लीजिएगा, क्या दिक्कत है। तो पाई का मान आपको लेना है 22/7, क्लियर यहाँ तक, हाँ ठीक है। और गुने में आर स्क्वायर, तो आर हमारे पास 6 है, तो 6 का स्क्वायर करेंगे 6×1 3600 हो जाएगा, क्लियर यहाँ तक रख दो। अब देखो गुना में
-40 -40 -80, -80 घटेगा 180 में से, तो क्या बचेगा 100 बचेगा, तो हमने 100 कर दिया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं हुआ। तो इतना आ गया हमारे पास। अब क्या करेंगे, अब क्या करो, इन सभी से गुना कर दो। तो 36 में पहले 22 से गुना कर लो। तो अगर 36 में अगर हम 22 से गुना करेंगे तो कितना होगा मेरे भाई, तो 6 दूना 12 के 2 हासिल हो जाएगा 1, 3 दूना 6 1 7 72, तो यहाँ भी 72, 2 7 2 9 और ये 7 792 है ना। तो हम क्या लिखेंगे इधर, जब गुना किए तो इधर हम लिखते हैं इधर, ठीक है। कितना आ गया, सबको गुना किए तो 792, और याद रखना हमने 22 और 36 में केवल गुना किया था, है ना। तो 792, ई 2 गो 0 ई 2 गो 0, टोटल हो गया 4 गो 0। तो हमने यहाँ पे क्या किया, 4 गो 0, 2 और 2 4 गो 0 रख दिया, हमने रख दिया मेरे भाई। और बट्टे में क्या आ गया 7, तो बट्टे में आ गया 7, ये दिख रहा है। अब 7 से 792 4 गो 0 मतलब कितना है, 1 दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, है ना। तो इतना में हमें क्या करना है, 7 से भाग देना है। आइए हम क्या करते हैं मेरे भाई, भाग दे देते हैं, है ना। तो कैसे भाग देंगे भाई, तो इसको देखो 7 से अगर भाग देना है तो हमको लगता है भाग देंगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, समय बर्बाद होगा। हम क्या करते हैं, कंप्यूटर से भाग दे देते हैं। तू लोग, तुम्हारे पास कंप्यूटर नहीं होगा, कंप्यूटर से तुम लोग भाग दे देना है, मतलब कैलकुलेटर से, ठीक है। ध्यान रखना 7 क्या है 792 है ना, 792 और 4 0 1 0 2 3 4 4 0 में भाग देना है कितना से, 7 से। तो हम दे देते हैं 7 से भाग, लो 7 से हम भाग दे दिए। तो 7 से भाग दिए तो हमारे पास कितना है जानते हैं, 7 से इसमें हम भाग दिए। तो ऐसा करते इधर हम सॉल्व करते हैं, इधर 7 से जब हम भाग दिए तो हमारे पास कितना आया भाई आंसर, वो आया 1 1 3 और 1 4, उसके बाद 1 1 3 1 4 2 8.57 उस तरीके इतना आ गया है ना। तो इतना हमारे पास आया। और यूनिट हम क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर क्यू, आयतन निकाले हैं तो लिखेंगे सेंटीमीटर क्यू, हमने लिख दिया सेंटीमीटर क्यू। अब प्यारे बच्चों याद रखना ये आया सेंटीमीटर क्यू में, अब हम इसको क्या करेंगे, मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो आपको पता है कि सेंटीमीटर को अगर हमें मीटर में कन्वर्ट करना होता है तो हम 100 से क्या करते हैं, भाग दे देते हैं। कितना, 100 से हम भाग दे देते हैं। अगर आपसे पूछे कि सेंटीमीटर क्यू को अगर मीटर क्यू में कन्वर्ट करना है तो अब क्या करेंगे, तो 100 के घात 3 से भाग दे देंगे। तो 100 के घात 3 से भाग देना का मतलब समझ रहे हैं कि 100 को क्या करना, 3 बार गुना करना। कितना, 3 बार गुना करके भाग देना। तो आइए भाग देते तो कितना, 1 पर क्या 2 2 4 2 6 गो 0 होगा, है ना। कितना, 6 गो 0 होगा, 2 2 4 5 1 6 गो 0। मतलब ये हुआ कि सेंटीमीटर क्यू को मीटर क्यू में कन्वर्ट करने के लिए आपको 10 लाख से भाग देना पड़ेगा। कितना है, 1 दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, 10 लाख से भाग देना होगा। तो आइए हम इसको भाग दे देते हैं। हम लिखेंगे 1 3 1 4 2 8.57 और इसमें हम भाग देंगे कितना से, 10 लाख से, है ना। 6 गो 0 रखो, 6 गो 0 रख दिया। अब ये सेंटीमीटर क्यू से हो गया मीटर क्यू, क्लियर। अब हम क्या करते हैं मेरे भाई, अब इससे भाग दो। जब भाग देंगे तो आपको पता है 0 है ना इसमें, तो याद रखना ये दशमलव के बाद इधर से अब गिनती नहीं करें, इधर से क्या करो 6 को संख्या गिनती करो और उसके बाद दशमलव पटक दो, दशमलव छोड़ के, क्योंकि यहाँ तक तो दशमलव ही है। एक अंक यहाँ पे दूसरा कलर लेके, ठीक है। 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, अब 6 हुआ, 6 अंक के बाद दशमलव, मतलब यहाँ पे 1 के बाद 1.131, आगे भी लिख सकते, उतना लिखने की जरूरत नहीं है। मीटर क्यू, यही हमारे पास आंसर निकल के आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत मेरे भाई। तो ये हमारे पास आंसर आ गया 7वां। अब हम क्या करते हैं मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं। आगे हम ले लेते हैं कौन सा, तो अगला प्रश्न ले लेते हैं, है ना। क्या दिक्कत है, चलो 7वां तो हो ही गया। 8वां, ये हमारे पास लास्ट प्रश्न है। इसमें क्या कहता है, एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है और व्यास 2 सेंटीमीटर है, जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.5 सेंटीमीटर है। इसमें भरे जा सकने वाली पानी की मात्रा मापकर एक बच्चे ने यह ज्ञात किया कि इस बर्तन की आयतन जो है 345 सेंटीमीटर क्यूब है।
तो जांच कीजिए कि उस बच्चे का उत्तर सही है या नहीं, यह मानते हुए कि उपरोक्त मापन आंतरिक मापन है और पाई का मान 3.14 लेना है। ये तो बड़ा सिंपल है। कहने का मतलब कोई घैला टाइप का है बर्तन, जिसका गर्दन जो है ना बेलनाकार है और उसका वो पिछुआरा मतलब निचला वाला भाग जो है ना और मतलब गोलाकार का है, ठीक है। उन सभी का चीज दिया है, उसका आयतन ज्ञात करना है। तो आइए, एक गोलाकार कांच बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है, चलो हम बना लेते हैं। अब आइए गोलाकार, तो हम गोला बना लेते हैं। ले भाई ओम्फो, ये तो वृत्त बन रहा है, सॉरी ये नहीं, और शेप से ले लेते हैं। पहले गोल आकार एक वृत्त टाइप के ले लेते हैं। हालांकि ये जो वृत्त है, वृत्त गोला नहीं होता, इस बात को ध्यान रखना। हम इसको गोला के रूप में ढाल देंगे, क्या दिक्कत है? अब हम क्या करते हैं मेरे भाई, इसको मिटा देते हैं। यहाँ से हम क्या करते हैं, मिटा देते हैं इतना दूर, ताकि हम गर्दन बना सकें। अब इसका हम क्या करते हैं, गर्दन बना लेते हैं। ये लो, पहले ये हमारे पास इससे पता चल जाएगा कि कंतरी बन गया। अब इसके ऊपर एक गर्दन डाल दो। आइए हम गर्दन डाल देते हैं यहाँ से। ये रहा हमारे पास गर्दन। तो गर्दन कैसा है, बेलनाकार है। आइए निचला वाला भाग कैसा है मेरे भाई, तो निचला वाला भाग जो है वो गोला है ना। अब यहाँ पे देखिए, ये सब क्लियर कर दिया। जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर, यानी गर्दन है जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर। गर्दन की लंबाई कितनी है मेरे भाई, 8 सेंटीमीटर। तो ये 8 सेंटीमीटर है गर्दन की लंबाई। आगे बढ़ते हैं, और व्यास है 2 सेंटीमीटर, मतलब इसका व्यास यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, 2 सेंटीमीटर। तो इसकी तिर्जा कितनी होगी, यानी आर बराबर कितना होगा, 1 सेंटीमीटर। ठीक है, यही ना होगा तिर्जा, है ना, तिर्जा है। जबकि गोलाकार भाग का, सॉरी बाप रे बाप, गलती पर रहे थे, इसको मिटाओ। आजा मेरे भाई आजा। हाँ भाई, ये 8 सेंटीमीटर तरीके 8 सेंटीमीटर ये गर्दन है। अब देखिए, ये लंबाई 8 सेंटीमीटर है और व्यास 2 सेंटीमीटर। ये इसका व्यास है 2 सेंटीमीटर, तो इसका व्यास अगर 2 सेंटीमीटर तो तिर्जा कितना होगा, 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर हो गया। आगे बढ़ते हैं, जबकि गोलाकार भाग का व्यास कितना है, यानी इस गोलाकार भाग का व्यास जो है 8.5 सेंटीमीटर, 8.5 सेंटीमीटर है। तो इसकी तिर्जा कितनी होगी भाई, है ना, इसकी तिर्जा कितनी होगी, तो इसकी तिर्जा जो हो जाएगी 8.5 का आधा। तो आइए 8.5 से हम क्या करते हैं, बट्टा में 2 रख देते हैं और सेंटीमीटर हमने कर दिया। चलिए 8.5 सेंटीमीटर। इसमें भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा माप कर एक बच्चे ने यह ज्ञात किया कि इस बर्तन का आयतन इतना है। चलिए हम भी क्या करेंगे, इस बर्तन का आयतन हम ज्ञात करेंगे, क्योंकि इसमें पानी का आयतन है। पानी का आयतन निकालने का मतलब यही है कि एक बच्चा निकाल दिया पानी का आयतन के 345 सेंटीमीटर क्यूब, है ना। तो हम भी निकालेंगे और देखेंगे कि अगर 345 सेंटीमीटर क्यूब आता है तो उस बच्चे का कथन सही है, नहीं आता तो गलत है ना। तो इसमें जो पानी जाएगा वो कैसा होगा, अर्धगोलाकार और बेलनाकार ही रूप ले लेगा उसका, है ना। तो आइए इस बर्तन का आयतन याद करते हैं। लिखते हैं बर्तन है तरीके, बर्तन का आयतन बराबर क्या लिखेंगे, सिंपल सी बात है, अर्धगोले का आयतन। तो अर्धगोला नहीं, गोला, गोला का आयतन क्या होता है भाई, 4/3 पाई आर क्यू होता है। तो गोला का आयतन, अच्छा गोले के आयतन के यानी त्रिज्या को हम R1 मानते हैं और इस वाले त्रिज्या को R2 मान लेते हैं, ठीक है। तो गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यू, और प्लस में बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच हमने लिख दिया। अब यहाँ से कॉमन सिर्फ पाई आ रहा है तो हम पाई कॉमन ले लेते हैं। ये 4/3 और गुने में आर क्यू, आर हमारे पास कितना है, तो आर हमारे पास है 8.5, है ना, 8.5 और बटा में 2, इसको 3 बार गुना करना पड़ेगा, 8.5 और बटा में 2, ठीक है। और इसके बाद प्लस है तो प्लस, पाई तो हमने कॉमन ले लिया, ठीक है। अब ये देखो आर स्क्वायर बचा, आर हमारे पास इसका कितना, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, हमने रख दिया, अगुने एच यानी ऊंचाई कितना 8 है। अब देखो मेरे भाई, अब यहाँ से तुम लोगों को होमवर्क दे देते हैं, क्या दे देते हैं, होमवर्क दे देते हैं, ठीक है। यहाँ से तू लोग बना करके हमें आंसर करना। अगर इसको पूरा बनाना चाहता है ना, कि सर बनाए नहीं, तो हम इसको सॉल्व कर चुके हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन मिलेगा, वहाँ से आप देख लेना क्वेश्चन नंबर 8। लेकिन देखना मत, आप लोग
इसे सॉल्व करके हमें बताना, इस सब को सॉल्व करो, पाई का मान क्या रख देना 3.14, सबको गुना उना करके लाना कितना आता है, ठीक है, बताना। और बच्चे के बात सही है या गलत कमेंट करके बताना मेरे भाई, ठीक है। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।